नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। मैं राधे गोस्वामी यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम अपने राजस्थान हिस्ट्री वाले टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। मेवाड़ को कंप्लीट करते हैं, एक क्लास और होगी, शायद हो जाएगा इतने में। जो हम आज अपना शासक है मेवाड़ के अंदर, उस शासक का नाम है राज सिंह। क्या नाम है? राज सिंह। बच्चों, जगत सिंह के बाद में जब राज सिंह शासक बनता है, जगत सिंह के बाद में जब राज सिंह शासक बनता है, इसका शासनकाल 1652 से 80 तक था। 1652 to 80 यह इसका राज सिंह का शासनकाल है। शासक बनते ही इस भाई साहब ने क्या किया था? 1662 के अंदर, शासक बनते ही 1662 के अंदर इसने एक नदी को रोका था। वो नदी थी गोमती। गोमती नदी को रोककर एक झील का निर्माण करवाया था। उसे आज राजसमंद झील के नाम से जाना जाता है। कौन सी झील? राजसमंद झील। और यह राजसमंद झील है, इसका निर्माण अकाल राहत कार्यों के लिए हुआ था। क्यों हुआ था? कारण क्या था? अकाल राहत कार्य। अकाल राहत कार्यों के लिए राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। किसने? राज सिंह ने। अगली बात सुनो, जब ये राज सिंह अपने मेवाड़ का शासक होता है तो इसी समय बच्चों मुगलों में उत्तराधिकार युद्ध होता है। उत्तराधिकार युद्ध, मुगलों के उत्तराधिकार युद्ध में राज सिंह ने कोई हिस्सा नहीं लिया था, कोई प्रतिक्रिया नहीं की थी कि हम तो मुगलों के बीच में नहीं आएंगे। राज सिंह ने उत्तराधिकार युद्ध में भाग नहीं लेता है और न ही इसने दारा सिकों का साथ दिया था, न ही औरंगजेब का साथ दिया था। फिर भी बच्चों होता क्या है, इस युद्ध के बाद, उत्तराधिकार युद्ध के बाद दोनों के बीच में, औरंगजेब और राज सिंह के बीच में और राज सिंह दोनों के बीच में असमंजस हो गया था, तनाव हो गया था। इसलिए हो गया था तनाव कि औरंगजेब भारतीय इतिहास या भारतीय सत्ता में जब भी कोई परिवर्तन करना चाहता है, उसी समय यह भाई साहब इसका विरोध करता है। इसीलिए दोनों में तनाव हुआ था। सबसे पहला तनाव का कारण यह हुआ था कि 1679 में, कब? 1679 में औरंगजेब ने कर लागू किया था। और वो कर कौन सा था? जजिया कर था। इसका विरोध कर दिया था। किसने? राज सिंह। इससे पहले 1669 में एक आदेश जारी किया था और वो आदेश यह था कि हिंदू मंदिर और मूर्तियां जहां पर भी दिखाई दे उनको तोड़ो। भारतीय सत्ता में 1669 में हिंदू मंदिर और मूर्तियां तोड़ने का जो आदेश है, यह 1669 में जारी किया था। करने वाला शासक कौन था? तो मुगल वंश का शासक था, नाम था औरंगजेब। औरंगजेब ने यह तोड़ने का आदेश दे दिया था। फिर भी इस भाई साहब ने इसी आदेश के दौरान ये तो मंदिर तुड़वा रहा है और राज सिंह मंदिरों का निर्माण करवा रहा था। ठीक है ना? तो वृंदावन के अंदर, कहां पर? वृंदावन में कृष्ण जी की 2 मूर्तियां लगी हुई थी। वृंदावन में कृष्ण जी की 2 मूर्तियां लगी हुई थी। इन मूर्तियों को तोड़ना चाहता है कौन? औरंगजेब। औरंगजेब अपने राजस्थान में भी आया था मंदिर तोड़ता तोड़ता। इसने हर्षनाथ के मंदिर को तोड़ा था। कौन से मंदिर को? हर्षनाथ के मंदिर को। हर्षनाथ का मंदिर कहां पर है? हर्ष की पहाड़ी सीकर में है ना? इस मंदिर को तोड़ा था इसने। जो आज मुख्य मंदिर बना हुआ है हर्ष पर्वत पर, हर्ष भैरव का, उस मंदिर से थोड़ा सा पीछे खंडर बनाया है।
है ना। उसी पहाड़ी के ऊपर जो मुख्य मंदिर है उससे थोड़ा सा पीछे एक खंडर पड़ा हुआ, वो यही साइन करके गया था, इसी के सिग्नेचर है औरंगजेब की, यही तोड़ कर गया था। ये माता जीर्ण के मंदिर को भी तोड़ना चाहता था, लेकिन जीर्ण ने मधुमक्खियों से आक्रमण किया था इसके ऊपर, तब जाकर ये वापस गया था, माफी मांगी थी, इसने कहा था कि मैं आगे से मंदिर नहीं तोड़ूंगा। तो ये द्वारका वृंदावन के अंदर कृष्ण जी की दो मूर्तियां हैं, इनको तोड़ना चाहता है। यहां पर दो पुजारी थे, एक का नाम दामोदर था, एक का नाम गोविंद था। दामोदर और गोविंद, इन दोनों को पता चलता है कि औरंगजेब ये मूर्तियां तोड़ेगा। दोनों पुजारी थे, ये दामोदर और गोविंद क्या थे, दोनों पुजारी थे। इसने क्या काम किया, रात्रि के समय इन दोनों मूर्तियों को उठा लिया यहां से और यह लाकर सौंप देते हैं किसको, राज सिंह को। दोनों की दोनों मूर्तियां आ गई बच्चों राज सिंह के पास। इधर औरंगजेब तोड़ रहा है मंदिर, दो मूर्तियां हैं, सेब ले आए किसके पास, राज सिंह के पास। अब एक को तो ये द्वारकाधीश के नाम से या द्वारकाधीश के मंदिर में स्थापित करवाता है कांकरोली राजसमंद में। द्वारकाधीश मंदिर कहां पर है, कांकरोली राजसमंद में है। एक को तो यहां पर स्थापित करवा देता है। राजसमंद का एक गांव पड़ता था बच्चों, नाम था सिंहाड़ गांव। इस सिंहाड़ गांव में दूसरी मूर्ति स्थापित करवाता है और यहां पर श्रीनाथ का मंदिर बनवाता है। कौन सा मंदिर, श्रीनाथ मंदिर। एक तो द्वारकाधीश का मंदिर कांकरोली राजसमंद में बनवा दिया, दूसरा सिंहाड़ श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाता है। इस सिंहाड़ गांव को इस दिन के बाद में श्रीनाथ द्वारा के नाम से जाने लगा था। श्रीनाथ द्वारा, श्रीनाथ द्वारा के नाम से इसको जाना जाने लगा था। इससे पहले इसको सिंहाड़ कहा जाता था। जब राज सिंह ने श्रीनाथ जी की जो वृंदावन से लुटी हुई सेब लेकर आई हुई जो मूर्तियां थी इनको स्थापित करवा दिया, उसके बाद में इसको क्या कहा जाने लग गया, श्रीनाथ द्वारा कहा जाने लग गया। बताओ इस बात से औरंगजेब नाराज होगा या नहीं होगा, होगा भाई, ये तो तुड़वा रहा है मंदिर और ये भाई साहब इसके विपरीत चल रहा है, ये स्थापित करवा रहा है मंदिरों को, तो जाहिर सी बात है औरंगजेब तो इस बात से नाराज होगा। अगली बात सुनो, दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह का संरक्षक है। अपने मारवाड़ का शासक था ना अजीत सिंह, इसका संरक्षक है। अजीत सिंह का संरक्षक है दुर्गादास राठौड़। इस दुर्गादास राठौड़ को शरण देकर बैठा है कौन, राज सिंह। यह अजीत सिंह 30 वर्ष दुर्गादास 30 वर्ष तक लड़ा था, किससे, मुगलों से। इस अजीत सिंह को शासक बनाने के लिए, भाई अजीत सिंह को शासक बनाने के लिए दुर्गादास राठौड़ 30 वर्ष तक मुगलों से लड़ा था। अब लास्ट में इसको पता चलता है ना कि भाई अब तेरी पार नहीं पड़ने वाली, यह राज सिंह की शरण में चला जाता है। औरंगजेब ने फोन किया तुरंत कि वैसा मेरा प्रतिद्वंदी तेरे पास है, कि हाँ है, इनको भेज। कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, भाई नहीं भेजूंगा। तो ये कुछ विवाद स्वरूप कारण बन गए थे। किशनगढ़ में एक घटना घटित हुई थी, अपने अजमेर के अंदर पड़ता है किशनगढ़। यहां का शासक था बच्चों, नाम था रूप सिंह। क्या नाम था, और रूप सिंह नाम था। इस रूप सिंह के एक पुत्री थी, नाम था चारुमती। किशनगढ़ का शासक रूप सिंह, इस रूप सिंह की एक पुत्री है, नाम है इसका चारुमती। तो यह चारुमती एक दिन अपने दरबार में बैठी थी। यहां पर एक दिल्ली से वृद्ध महिला आ जाती है फोटोएं बेचने के लिए। फोटोएं बेचने के लिए जो महिला आई, उसके पास एक कुंडा था, उसमें बहुत सारी फोटोएं रखी हुई थी। तो कुछ फोटोएं ठीक थी उसमें, तो चारुमती उन फोटोओं को देख रही है। चारुमती ने फोटोएं देखनी शुरू की तो वहां पर एक फोटो औरंगजेब की निकल गई। किसकी, औरंगजेब की। जब वो औरंगजेब की फोटो को देखा, उसने उस महिला से पूछा कि आप कहां से आई हो, तो कहा मैं तो दिल्ली से आई हूं। ये फोटो किसकी है, कि ये हमारे राजा की है। अमिताभ का राजा कौन है, कि औरंगजेब है। अभी से चारुमती ने सुन रखा था पहले ही कि भाई औरंगजेब है, महिलाओं पर और बच्चों पर अत्याचार कर रहा है।
महिलाओं पर और बच्चों पर अत्याचार हो रहा है, तो उस फोटो को वह निकालकर नीचे फर्श में रख लेती है और जितने भी किशनगढ़ के दरबार में दासियां थी उन सब दासियों को बुला लेती है और चप्पलों से पीटने लग जाती है उस फोटो को, पीट पीट कर फाड़ देती है, खत्म कर देती है और जाकर बोलती है, उसको महिला को बोलती है कि बोल देना वहां दिल्ली जाकर आपके राजा को, औरंगजेब को, कि किशनगढ़ की राजकुमारी थी चारुमती नाम था, उसने आपकी ये बेइज्जती की थी। वो महिला 5-7 दिन में वापस दिल्ली पहुंच जाती है। दिल्ली पहुंचकर उसने सीधी सी बात बता दी थी कि महाराज ये किया था उस लड़की ने आपके साथ। तो अब आपको पता ही है औरंगजेब कितना कट्टर मुस्लिम शासक था। उसने तुरंत संपर्क किया, फोन किया किसके पास, रूप सिंह के पास, भैया आपकी लड़की ने ये कैसे कर दिया, कि महाराज गलती हो गई। अब रूप सिंह में इतनी योग्यता नहीं है कि औरंगजेब का सामना कर सके, कि दंड तो जरूर दूंगा मैं, बताओ महाराज क्या दंड देना चाहते हो। दंड यही है कि आपकी लड़की को मेरे साथ विवाह करना पड़ेगा, मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी। अब चारुमती आपको पता है कि इतनी इसके नाम से जलन करती है, वो कैसे शादी कर सकती थी। इधर अपने राज सिंह ने आदेश जारी कर रखा था, भाई किसी भी लड़की को कोई प्रॉब्लम हो औरंगजेब से धर्म परिवर्तन करने से या कोई समस्या हो रही हो तो मैं शादी करूंगा उसके साथ, औरंगजेब के साथ या उसके वंशजों के साथ शादी करने की जरूरत नहीं है किसी भी लड़की को, मैं विवाह करूंगा अपने धर्म को बचाने के लिए। चारुमती ने सीधा संपर्क किया राज सिंह से, मेरे पिता ने तो शादी फिक्स कर दी, रूप सिंह ने तो विवाह फिक्स कर दिया कि भाई आपके साथ मैं मेरी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं आपका मुकाबला नहीं कर सकता। जैसे इस बात का पता चलता है चारुमती को, तो चारुमती सीधा राज सिंह से संपर्क करती है, महाराज आप और मेरी सहायता करो। हाँ ठीक है, मैं सहायता करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। अब आपको पता ही है विवाह फिक्स था, विवाह भी उसी दिन करना है जिस दिन औरंगजेब का फिक्स किया हुआ था। भाई औरंगजेब विवाह करने के लिए आएगा किशनगढ़, तो राज सिंह भी आ गया किशनगढ़, ये दोनों यहां पर पहुंचते हैं। तो हुआ क्या था, सलूम्बर का शासक था, नाम था रतन सिंह चुड़ावत। कहां का शासक था बच्चों, सलूम्बर, नाम क्या है, रतन सिंह चुड़ावत। रतन सिंह चुड़ावत का इसी दिन विवाह हुआ था, इसी दिन शादी हुई थी। अगले दिन शादी है किसकी, राज सिंह की, किसके साथ, चारुमती के साथ। और यहां पर विवाह करने के लिए औरंगजेब भी आएगा दिल्ली से। अब औरंगजेब भी आ रहा है, राज सिंह भी आ रहा है, इसी दिन अपने रतन सिंह का भी विवाह हुआ है ना। इसका विवाह हुआ था हाड़ी रानी सलेह कंवर के साथ। किसके साथ है, सलेह कंवर के साथ। राज सिंह ने आदेश दिया रतन सिंह को, रतन सिंह सुनो मेरी बात, बताओ महाराज क्या कहना चाहते हो। बात यह है कि मैं जा रहा हूं विवाह करने के लिए, शादी करने के लिए, वहां पर विशाल सेना लेकर आएगा कौन, दिल्ली का शासक औरंगजेब। तो तुम उस सेना को रोकना और विवाह भी मैं उसी दिन करूंगा जिस दिन औरंगजेब ने फिक्स किया था। अब यहां पर किशनगढ़ के अंदर दिल्ली की पूरी सेना का मुकाबला कर रहा है रतन सिंह। तो इसी दिन रतन सिंह का विवाह हुआ था। इसको भी सलेह कंवर की याद आ रही थी, इसने एक सैनिक को भेजा सलेह कंवर के पास। किसको भेजा, सैनिक को भेजा, जाकर बोला कि यार कुछ सेनानी लेकर आ। किसकी लेकर आऊं सेनानी, मारा महारानी की लेकर आ। भाई आज तो शादी हुई थी, मैं तो मिल भी नहीं पाया ढंग से, देख भी नहीं पाया कि सलेह कंवर है कैसी, तो तुम जाने इसकी कुछ सेनानी लेकर आ। अब सैनिक चला जाता है। पहले रतन सिंह ने जाने के लिए मना कर दिया, भाई मैं नहीं जाने वाला, आज तो विवाह हुआ है, मैं कैसे चला जाऊंगा, मैं नहीं जाने वाला। सलेह कंवर ने कहा महाराज ये कलंक मेरे ऊपर लगने वाला है, यदि आप राज सिंह का सहयोग करने के लिए या मेवाड़ का सहयोग करने के लिए नहीं जा रहे हो तो मेरे ऊपर कलंक लग रहा है आज। तेरे ऊपर क्यों, इस लड़की के कारण ये रतन सिंह मेवाड़ की सेवा में नहीं है, लेकिन तो ये तो भाई साहब मरने के लिए मिटने के लिए तैयार था मेवाड़ के। सलेह कंवर के समझाने से रतन सिंह चला जाता है। अब युद्ध में लड़ रहा है, ध्यान महारानी पर, सलेह कंवर क्या कर रही है, कैसी है कैसी नहीं। अब जीतूंगा तो वापस जाऊंगा, जब मर गया तो मर गया, आज ही विवाह हुआ था, कुछ सुख देखे ही नहीं मैंने तो पत्नी के। और फिर भी ये सैनिक जाकर बोलता है महारानी रतन सिंह जी ने आपकी कुछ सेनानी मंगाई है, अभी आपको याद कर रहा है बहुत ज्यादा। अब यह समझ गई सलेह कंवर ने, सब कुछ समझ लिया था कि भाई अब क्या होने वाला है, कि उसका ध्यान तो मेरे ऊपर है।
लड़ाई तो वो लड़ ही नहीं रहा, और यदि वो लड़ाई नहीं लड़ रहा तो लड़ाई हारेगा। तो औरंगजेब विवाह करेगा चारुमती के साथ और राजपूत समाज की एक तरीके से बदनामी होगी। सलेह कंवर ने क्या किया, अपनी चोटी पकड़ी और अपनी ही गर्दन काट कर थाल में रखकर दे दी कि ये ले जाकर दे दो आपके महाराज को। अब जैसे ही वो गर्दन रखी थाल ले जाकर देता है राज सिंह इसको, रतन सिंह को सैनिक, तो इसने सोचा भाई जो थी वो तो मर गई, अब तो क्या फायदा याद करने से, अब चलो लड़ाई लड़ते हैं। लड़ाई लड़ी इसने भाई साहब ने, अच्छे तरीके से युद्ध जीत लिया। राज सिंह ने विवाह कर लिया, किसके साथ है, चारुमती के साथ। ये लो जी, चारुमती के साथ हो गया और राज सिंह का विवाह। इस बात से भी औरंगजेब खतरनाक तरीके से नाराज हो गया। लेकिन नाराज हो गया तो हो गया, अब होना तो क्या है, अच्छे तरीके से अपना सिस्टम चल रहा था। इसके 2-3 साहित्य दरबारी विद्वान थे, किसके, राज सिंह के 2-3 दरबारी विद्वान थे। मैं आपको बता देता हूं भाई, मुख्य इसका जो दरबारी विद्वान था उसका नाम था किशोर दास। क्या नाम था, किशोर दास। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये जो किशोर दास है, इस किशोर दास ने कौन सा ग्रंथ लिखा था, तो इसने लिखा था राजप्रकाश। कौन सा ग्रंथ लिखा था, राजप्रकाश। राजप्रकाश की जो रचना है ये किशोर दास ने की थी और इसी के राज सिंह के दरबार में की थी, ठीक है ना। सदाशिव भट्ट ने लिखा था राजरत्नाकर। सदाशिव भट्ट राजरत्नाकर, राजरत्नाकर की रचना सदाशिव भट्ट करता है, ठीक है। कवि मान था जिसने लिखी थी राजविलास। कवि मान क्या लिखता है, राजविलास लिखता है। ये इसकी 3-4 मुख्य रचना है, ध्यान रख लेना इसका। राज सिंह 1652 से लेकर 1680 तक मेवाड़ का राजा था, ठीक है ना। 1662 में अकाल राहत कार्यों के लिए गोमती नदी को रोककर इसने एक झील का निर्माण करवाया था। इस झील का नाम क्या है, इस झील का नाम है बच्चों राजसमंद झील। मुगलों के जो उत्तराधिकारी युद्ध हुए थे उसमें इसने कोई हिस्सा नहीं लिया था। फिर भी दोनों के बीच में, औरंगजेब और राज सिंह के बीच में असमंजस अनबन थी। 1679 में इसने जजिया कर वसूला, भाई साहब ने विरोध कर दिया, नहीं वसूल सकते। 1669 में एक आदेश दिया था हिंदू मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ो, नहीं तोड़ने देता है, विरोध कर रहा है। तो ये मूर्तियां तोड़ रहा है मंदिरों को और राज सिंह निर्मित करवा रहा है। तो कृष्ण जी की मूर्तियां लगी थी वृंदावन में 2, औरंगजेब तोड़ना चाहता है। यहाँ पर 2 पुजारी थे, एक दामोदर था, दूसरा गोविंद था। इनको पता चलता है कि भैया ये तोड़ने वाला है, रहेगा नहीं, मानने वाला तो है ही नहीं। ये क्या करते हैं, रात्रि के समय में इन दोनों मूर्तियों को उठाकर राज सिंह के यहाँ ले आते हैं। महाराज ये लो दोनों मूर्तियां, नहीं तो औरंगजेब तोड़ेगा इसको। अब और क्या करने वाला था, तोड़ेगा। तो एक को तो ये द्वारकाधीश का मंदिर कांगरोली राजसमंद स्थापित करवाता है, मंदिर बनवा देता है। तो आज क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है द्वारकाधीश का मंदिर कहां पर है, तो कांगरोली राजसमंद में है। निर्माण किसने करवाया था, तो निर्माण करवाने वाला अपना राज सिंह था। दूसरा सिंहाड़ में स्थापित करवाता है श्रीनाथ का मंदिर, दूसरी मूर्ति यहां पर लगवा देता है। इस दिन बाद में इस सिंहाड़ को श्रीनाथ द्वारा के नाम से जाने लगा था, इससे पहले सिंहाड़। अगला बड़ा कारण यह था भाई दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़ वह स्वामी भक्त है जिसने अजीत सिंह को शासक बनाने के लिए 30 वर्ष तक मुगलों के साथ संघर्ष किया था। इसको शरण देकर बैठा है राज सिंह। अब यह भी एक अनबन वाली बात थी। अगली बात सुनो, अपने किशनगढ़ की राजकुमारी थी रूप सिंह की बेटी, नाम था चारुमती। चारुमती के साथ विवाह फिक्स किया हुआ था औरंगजेब का कि महाराज आप है ना इसके साथ विवाह कर सकते हो, शादी कर सकते हो। विवाह किया हुआ था, रूप सिंह मान गया था, ठीक है भैया मानना ही था रूप सिंह करने वाला क्या था। और तो इसी समय क्या है, ये चारुमती अपने धर्म को देखते हुए राज सिंह से संपर्क करती है। राज सिंह आ जाता है कि मैं करूंगा तेरे साथ विवाह, अपने धर्म की रक्षा करने के लिए मैं कर सकता हूं विवाह, धर्म को तो नहीं मिटने दूंगा, कम से कम ये तो होगा भी आपके धर्म के अंदर या समाज के अंदर आपका विवाह हुआ है, ठीक है मान लेते हैं बात। तो इस दिन पता था राज सिंह को कि यदि आज मैं यहां पर विवाह करने के लिए जाऊंगा, इसी दिन औरंगजेब का विवाह है, तो औरंगजेब जरूर आएगा। इसीलिए सलूम्बर का शासक था रतन सिंह चुड़ावत। सलूम्बर का शासक रतन सिंह चुड़ावत को इसने सेना देकर भेज रखा था किशनगढ़ के अंदर कि आप राजमहलों तक औरंगजेब को मत पहुंचने देना और मैं करता हूं विवाह। इस रतन सिंह का भी विवाह इसी दिन हुआ था बच्चों। इसकी पत्नी का नाम था हाड़ी रानी सलेह कंवर। अब सलेह कंवर का इसको याद आ रही थी, रतन सिंह ने एक सैनिक को भेजा था कि भाई कुछ लेकर आओ अपनी महारानी का,
जिससे मेरा दिल लग जाए, मन लग जाए। तो सलह कंवर ने अपनी गर्दन काट कर दी थी। इसीलिए तो इतिहास में कहावत प्रचलित है ना, चुड़ावत मांगे सेनानी सर काट दे जो एक्सरानी, वो ये एक्सरानी थी जिसने सर काट कर दिया था। वो ये चुड़ावत था, वो रतन सिंह चुड़ावत था, सलूम्बर का शासक, राज सिंह की तरफ से लड़ रहा था और यहाँ पर विवाह होने वाला था औरंगजेब का चारुमती के साथ, लेकिन इसने रुकवाया था। ठीक है ना, चुड़ावत मांगे सेनानी सर काट दे जो एक्सरानी, ये सलह कंवर थी। ठीक है, उसके बाद में अब देखो ये लास्ट में होना यही था कि युद्ध होता है, विजय प्राप्त करता है, इसका विवाह करवाता है, औरंगजेब हताश हो जाता है। राज सिंह का दरबारी था किशोर दास जिसने राजप्रकाश की रचना की, सदाशिव भट्ट था जिसने राज रत्नाकर की रचना की, कवि मान था जिसने राजविलास की रचना की। बच्चों ये था अपना राज सिंह। ठीक है, मैंने आपको दोबारा भी बताया। अब राज सिंह पढ़ा हमने 52 से लेकर 80 तक, उसके बाद में 80 से लेकर 98 तक हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे जय सिंह को। ठीक है ना, मैं बोर्ड साफ कर लेता हूं। भाई जय सिंह को देखें, 1680 से लेकर 98 तक। तो जय सिंह जब शासक बनता है अपने मेवाड़ में, तो सबसे पहले वही तो एक तो अकाल की परिस्थिति तो यहाँ पर फिक्स थी, वो तो होने वाली थी भाई, अकाल तो पड़ ही रहे थे। इसका जो राज्याभिषेक है जय सिंह का, ये कुर्जा गांव में हुआ था। कौन से गांव में? कुर्जा में। एक बार पूछ लिया था। और ये कुर्जा गांव कहां पर है? राजसमंद में। ठीक है, कुर्जा गांव में एक बार पूछ लिया था जय सिंह का राज्याभिषेक कहां पर हुआ था, तो ये कुर्जा गांव में हुआ था। ठीक है ना, इस जय सिंह ने भी एक झील बनाई थी बच्चों, उस झील का नाम क्या है? जयसमंद झील है। देखो मेवाड़ की मैंने सारी झीलें बता दिया आपको। आज मेवाड़ में जितनी झीलें थी वो आज कंप्लीट हो जाती है, जब से मेवाड़ स्टार्ट किया तब से लेकर यहाँ तक, है ना। तो यह अपने राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, वो कौन सी है? जयसमंद झील। ठीक है ना, वो एक बात अलग है कि ये कृत्रिम है, प्राकृतिक नहीं है, मनुष्य द्वारा बनाई गई झील है, वो अलग बात है ना। इसके अंदर इसका जो निर्माण है यह 87 से 92 के बीच में हुआ था। इसका निर्माण कब हुआ था बच्चों? 1687 से लेकर 1692 के बीच में, 5 वर्षों में कंप्लीट हुआ था इसका निर्माण, है ना। इसके अंदर कुल 7 टापू हैं। झील में कितने टापू हैं? 7 टापू हैं। इसमें जो सबसे बड़ा टापू है, यह टापू है बाबाजी का बाखड़ा। बड़ा टापू कौन सा है? बाबाजी का बाखड़ा। और सबसे छोटा टापू कौन सा है? तो सबसे छोटा टापू है बच्चों वो है प्यारी। कौन सा है सबसे छोटा टापू? प्यारी है ना। तो ये जो बाबाजी का बाखड़ा है, यहां पर भील और प्यारी पर भील और मीणा जनजाति निवास करती है। भील और मीणा जनजाति। ठीक है, यहां पर इसी झील के किनारे आइसलैंड रिसोर्ट होटल संचालित है। आइसलैंड रिसोर्ट। आइसलैंड रिसोर्ट नाम का एक होटल है, यह संचालित है ना। होटल संचालित नहीं पूछा जाता, ध्यान में रख लेना फिर भी, यदि भाई पूछा भी जाए तो कभी। औरंगजेब की इसने अधीनता स्वीकार कर ली थी। क्या कर ली थी? औरंगजेब वो बार बार परेशान कर रहा था आक्रमण के, भी कर लेता है। औरंगजेब की अधीनता स्वीकार। देखो कुर्जागाम राजसमंद में 80 में इसका राज्याभिषेक होता है। इसने जयसमंद झील का निर्माण करवाया था। यह सबसे बड़ी है ना, जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। 1687 से लेकर 1692 के बीच में इस झील का निर्माण हुआ था। इसमें कुल 7 टापू है। सबसे बड़ा है वो तो है बाबाजी का बाखड़ा, सबसे छोटा है प्यारी, जहां पर भील और मीणा जनजाति निवास करती है। आइसलैंड रिसोर्ट नामक जो होटल है वो यहीं पर संचालित है। उसके बाद में बच्चों अपना अगला जो शासक है, यह शासक बनता है अमर सिंह। कौन बनता है? अमर सिंह द्वितीय। अमर सिंह प्रथम का ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था। ये इसका शासनकाल 1698 से 1710 है।
1698 to 1710। याद रखना भाई, इसके शासनकाल में देवारी समझौता हुआ था। कौन सा समझौता? देवारी समझौता। भाई देवारी समझौता ये था कि ये जो अपना अजीत सिंह जो दुर्गादास लेकर घूम रहा था ना मारवाड़ का, इस अजीत सिंह को मारवाड़ दिलाई गई, ठीक है। सवाई जय सिंह, जयपुर वाला सवाई जय सिंह, इसको जयपुर दिलवाएंगे। क्यों? कि जो मुगलों ने है ना जय सिंह को हटा दिया था, जय सिंह को वंचित कर दिया था राज्य से। जयपुर का शासक है, सॉरी राज सिंह, जय सिंह नहीं राज सिंह। जयपुर का शासक सवाई राज सिंह, इसको एक बार राज्य से वंचित कर दिया था। तो बाद में क्या था, इस अजीत सिंह को तो हम मारवाड़ दिलवा देंगे और सवाई राज सिंह को जयपुर दिलवा देंगे, यही देवारी समझौता था, है ना। और इसमें मारवाड़ मेवाड़ की तरफ से अमर सिंह ने भाग लिया था, जयपुर की तरफ से सवाई राज सिंह ने लिया था और मारवाड़ की तरफ से अजीत सिंह ने लिया था। यही था देवारी समझौता, बस और कुछ नहीं है ना। और बच्चों इसके बाद में यदि देखा जाए अगला जो शासक है, ये अगला शासक बनता है संग्राम सिंह द्वितीय। कौन बनता है? संग्राम सिंह द्वितीय। संग्राम सिंह द्वितीय के यदि शासनकाल को देखा जाए तो ये 1710 से लेकर 1734 तक मेवाड़ का शासक था भाई। 1710 से लेकर 1734 तक कोई बड़ा उल्लेख तो मिलता नहीं है। एक तो ये हुआ था, इसके समय मराठी है ना, इन मराठों ने आक्रमण करना शुरू कर दिया था। ये मेवाड़ से कर वसूल रहे थे, मराठियों ने आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया था, कर वसूल रहे थे। उसके बाद में क्या होता है, इसने सहेलियों की बाड़ी बनवाई थी, सहेलियों की बाड़ी। पूछा जाए सहेलियों की बाड़ी कहां पर है तो याद रख लेना, ये कहां पर है? उदयपुर में है ना। और यहां पर इसने एक मंदिर का निर्माण करवाया था, वो मंदिर है वेदनाथ मंदिर। कौन सा मंदिर? वेदनाथ मंदिर। और यहां पर लिखी हुई है वेदनाथ प्रशस्ति, वेदनाथ प्रशस्ति। तो कोई बड़ा उल्लेख तो मिलता नहीं है इसका। अब क्या करें बताओ। अपना जय सिंह पठान हमने 80 से लेकर 98 तक ऊर्जा राजसमंद में इसका राज्याभिषेक करवाया, जयसमंद झील का निर्माण करवाया। सबसे बड़ी राजस्थान की मीठे पानी की झील है, 87 से लेकर 92 के बीच में बनी। इसमें कुल 7 टापू है। बाबा जी का बागड़ा सबसे बड़ा टापू है, प्यारी सबसे छोटा टापू है, भील मीना निवासी करती है। आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल है, वो इसी जयसमंद झील के किनारे चल रहा है। औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर लेनी। अगला जो शासक बना था, यह शासक बना था अमर सिंह सेकंड। ये जब अधीनता स्वीकार करता है तो मेवाड़ का कुछ हिस्सा भी दे देता है औरंगजेब को, मेवाड़ का हिस्सा कुछ हिस्सा दे देता है कि भाई ठीक है तो आक्रमण मत कर ले। अमर सिंह सेकंड शासक बना था 1698 से लेकर 1710 तक। इसके समय में देवारी समझौता हुआ था, याद रख लेना भाई। देवारी समझौते में किस किस ने भाग लिया था? तो जोधपुर से अजीत सिंह ले रहा है, जयपुर से सवाई राज सिंह ले रहा है और मेवाड़ से अपना अमर सिंह ले रहा है। संग्राम सिंह शासक बना था 1710 में और 34 तक इसने शासन किया था। इसके समय में मराठों के आक्रमणों में स्टार्ट हो गई थी अपने मेवाड़ के ऊपर। इसने उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी बनाई थी। वीडियो में पूछा हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है, जो अपनी वीडियो हुई थी ना इसमें पूछा गया था कि सहेलियों की बाड़ी किसने बनाई थी? संग्राम सिंह द्वितीय ने बनवाई थी ना, ठीक है। और उदयपुर में वेदनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था और उदयपुर में वेदनाथ प्रशस्ति भी लिखी हुई। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए सभी को गुड नाइट। आराम से पढ़ो और आराम से सो जाओ।